इस वीडियो में भाई हम बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट के बारे में। जब वेक्टर्स को आपस में ज़रब देना हो तो दो तरीके हैं, या तो आप डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं या फिर आप क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ज़्यादा पेचीदा है और शायद ज़्यादा अहम भी हो। क्रॉस प्रोडक्ट के नतीजे में आप जानते हैं कि तीसरा हमें वेक्टर मिलता है, जबकि डॉट प्रोडक्ट के नतीजे में हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो अब यहाँ हम आपको ये बताएंगे कि डॉट प्रोडक्ट में ये स्केलर क्वांटिटी कैसे मिलती है और इसका मतलब क्या होता है। देखिए भाई, ए डॉट बी अगर मुझे करना है तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है वेक्टर ए का हजम ज़रब वेक्टर बी का हजम और इन दोनों के माबैन पाए जाने वाले एंगल थीटा का कॉस। गोया अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और इन दोनों के दरमियान थीटा का एंगल पाया जाता है, रुकें इसको मैं पीले में कर दूं, ये एंगल थीटा अगर है तो भाई देखिए इन दोनों के हजम को अगर मैं कॉस थीटा से ज़रब दूं तो मेरे पास डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट आ जाएगा। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट के केस में हमें ये देखना होता है कि पहले वेक्टर कौन सा आ रहा है और क्यों है, क्या है, कैसे। इसके लिए आप क्रॉस प्रोडक्ट की वीडियो देखिए, वरना यहाँ कंफ्यूज ही होंगे। तो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। तो यहाँ देखिए कि भाई इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए कॉस थीटा को ज़रब दिया जा रहा है बी के हजम से, और यूं भी लिखा जा सकता है कि ये b cos थीटा हो जिसको आप ज़रब दे रहे हो a से। दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन हम ज़रा इस पे फोकस करेंगे। देखिए, जो वेक्टर a है इसको अज्जा में बांटा जा सकता है, यानी इसके कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं। तो अगर कंपोनेंट्स बनेंगे तो एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा जो कि b की सम्त में है। तो ये जो b की सम्त में पाया जाने वाला कंपोनेंट है इसको मैं a b कह दूं, और इसकी मैं अभी बात नहीं करूंगा। क्यों नहीं कर रहा, ये आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो भाई a cos थीटा की अगर बात की जाए तो cos थीटा क्या होता है, सो का टोआ से आप जानते हैं कि एंगल से मुत्तसिल वाली साइड ऊपर आएगी, एडजेसेंट साइड जो कि है वेक्टर ए बी बटा हाइपोटेन्यूज जो कि है वेक्टर ए। और अब यहां हम सिर्फ हजम की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो वेक्टर ए बी का हजम क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी का हजम हो जाएगा a cos थीटा। गोया ये a cos थीटा दरअसल a का वो कंपोनेंट है जो b की सम्त में है। कुछ समझ में आई बात कि दरअसल आप कह ये रहे हैं कि भाई अगर मुझे a को b से ज़रब देना है तो मैं a का वो कंपोनेंट निकाल रहा हूं या उस कंपोनेंट का हजम निकाल रहा हूं जो वेक्टर b की सम्त में है, और वेक्टर b a के इस कंपोनेंट से ज़रब दिया जा रहा है, ठीक है। और चूंकि हम a डॉट बी की बात कर रहे हैं तो यही काम b के लिए भी हो रहा है कि b का एक कंपोनेंट होगा जो a की सम्त में होगा और वो भी कॉस कंपोनेंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर b जो है ये इस एंगल से मुत्तसिल है और ये हाइपोटेन्यूज बन रहा है। गोया a का कंपोनेंट b की सम्त में आके और इससे ज़रब दिया जा रहा है और b का कंपोनेंट वहां जाके इससे ज़रब दिया जा रहा है, तो नतीजे में हमारे पास एक अदद स्केलर क्वांटिटी निकलेगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं इस डब्बे की, पता नहीं क्यों टेढ़ा बनता है हर दफ़ा, सॉफ्टवेयर का मसला है। अच्छा जी, तो फर्ज कीजिए कि 10 न्यूटन इसका वजन है और इस पे मैं एक अदद फोर्स लगा रहा हूं इस सम्त में जो कि है फर्ज कीजिए 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन से मैं इसको खींच रहा हूं और मैं चाहता हूं कि भाई यहाँ नतीजतन जो फासला तय किया जाएगा जिसको मैं d कह दूं, तो ये फासला भी नहीं, ये बिलखुसूस डिस्प्लेसमेंट है, यानी डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है। और ये फासला फर्ज कीजिए मैं कहता हूं कि आपको 10 मीटर दिया है मैंने। तो अब अगर मैं ये पता करना चाहता हूं कि इस फोर्स की वजह से इस 10 न्यूटन की शय पे कितना काम किया गया है, कितना वर्क किया गया है, तो ये वर्क क्या होता है भाई, वर्क होता है फोर्स ज़रब फासला। लेकिन कौन सा फासला, जो इस फोर्स की सम्त में तय हुआ है, या ये कह लीजिए हमें वो फोर्स लेनी पड़ेगी जो इस सम्त में लग रही है, तभी हम इस सम्त में वर्क निकाल सकेंगे। गो के वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर मिकदार है। तो फोर्स कितनी है भाई, 100 न्यूटन की फोर्स है और 10 मीटर का फासला है। लेकिन ये 100 न्यूटन की पूरी फोर्स तो वहां लग रही है ना, हमें इसका कंपोनेंट या जुज निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं आपको एक एंगल दे देता हूं जो कि है फर्ज कीजिए 60 डिग्री। गोया मुझे 100 का cos 60 निकालना पड़ेगा जिससे कि मेरे पास वर्क आएगा। तो वर्क क्या बना भाई, 100 ज़रब 10 ज़रब cos 60 होता है √3/2। गोया वर्क बना 500√3 जूल्स। तो अब आपने देखा कि यहाँ जब मेरे पास दो वेक्टर्स थे और इनके बीच में मैंने डॉट प्रोडक्ट निकाला, तो डॉट प्रोडक्ट में दरअसल हो क्या रहा है कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की सम्त में जो कंपोनेंट या जुज बन रहा है उससे मैंने ज़रब दिया है, तब जाके मेरे पास नतीजा आया। और ये नतीजा एक स्केलर मिकदार है। गोया अब मैं इस काम को ड्रॉ नहीं कर सकता, बना नहीं सकता, क्योंकि ये स्केलर मिकदार है और इसकी कोई सम्त नहीं है। हाँ,
लेकिन हाँ अलबत्ता इन दोनों वेक्टर्स की जाहिर है कोई ना कोई समत है। तो ये होता है डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में अगर आप जानना चाहें तो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में वीडियोस देख लें। यहाँ हम ये बात खत्म करते हैं।